नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 17 से 20 मई 2022 के अंतर्गत घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के पार्ट 2 के वीडियो को देखेंगे। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इस अवधि के मध्य घटित सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है कि वेदांता ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में ओडिशा में फ्लाई ऐश से सड़कों के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो अनुबंध होगा वेदांता एल्यूमिनियम के द्वारा किया गया है। वेदांता एल्यूमिनियम ने NHAI के साथ में यह अनुबंध किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो फ्लाई ऐश मूल रूप से थर्मल पावर का एक उप उत्पाद है। जब हम लोग थर्मल पावर में कोयले को जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के दौरान जो कोयला जलता है उसका राख हम लोग फ्लाई ऐश के रूप में उसे जानते हैं। फ्लाई ऐश का मूल रूप से जो उपयोग होता था वह उपयोग था सीमेंट निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योग में इस फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया ने उबेर कप 2022 जीत ली है। दक्षिण कोरिया ने इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में उबेर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में आयोजन इसका हुआ था, बैंकॉक में। इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर यह खिताब फिर से जीता है। उबेर कप मूल रूप से महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा खेली जाने वाली एक प्रमुख और सम्मानित अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो 2022 का जो थॉमस कप है, इस थॉमस कप का विजेता जो है इस बार भारत बना है और भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीता है। नेक्स्ट है कि RBI ने 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है। किनके रूप में? तो डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सीती कांठा पटनायक के रूप में 2 कार्यकारी निदेशक के रूप में RBI में नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर राजीव रंजन मौद्रिक नीति विभाग का कार्य देखेंगे और डॉक्टर सीती कांठा पटनायक आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग का कार्य देखेंगे। नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने 2022 के इटालियन ओपन का खिताब, एकल खिताब जीता है। इन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में स्टेफानोस सिस्टीपास को पराजित किया है। उच्चारण हो सकता है दोषों, ध्यान रखिएगा। स्टेफानोस सिस्टीपास को इन्होंने स्टेट गेम्स में पराजित किया है। नेक्स्ट है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो पहल था यह कब किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और ITU इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मूल उद्देश्य है वह इंटरनेट और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लाभों के विषय में आम जनों के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वह था डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग्स। इस वर्ष के विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का मुख्य थीम था। नेक्स्ट है विश्व हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आज के दिन में सभी लोगों को हाइपरटेंशन होता है। ध्यान रखिएगा कि यह 17 मई को मनाया जाता है और 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का जो यह मूल उद्देश्य है, इसका कारण है कि उच्च रक्तचाप और उसके लक्षणों के बारे में आम जनों के मध्य जागरूकता फैलाना है। हाइपरटेंशन हम लोग कहेंगे किसे? जब रक्तचाप 140/90 के स्तर पर पहुंच जाता है।
ब्लड प्रेशर जब 140/90 के स्तर पर पहुंच जाता है तो इसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक आंकड़े के अनुसार कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर लगभग 1 अरब से अधिक लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है कि 17 मई 2022 को भारत में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का प्रारंभ किया गया है। यह जो दूसरा चरण है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा राजस्थान के कोटा में प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान जन सहयोग से, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अभियान के दौरान जन सहयोग से 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जाएगी और प्रत्येक महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है कुपोषण मुक्त भारत बनाने का यह एक अभियान है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान से ही इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि ओडिशा ने हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के खिताब को जीत लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। फाइनल में ओडिशा ने कर्नाटक को पराजित किया और पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं हम लोग देखें तो झारखंड ने इस प्रतियोगिता में हरियाणा को पराजित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर जेएसएससी और झारखंड से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके कैंडिडेट ध्यान देंगे कि झारखंड ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है चाइना 19 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अभी ये बैठक का आयोजन हो चुका है जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत ने जनवरी 2022 में चीन को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी थी और ब्रिक्स 2022 का विषय क्या था कि फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट 2022 ब्रिक्स का मुख्य विषय या थीम था। नेक्स्ट है डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है इस आयोजन में इस बार भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और उसमें एथलीटों की जो संख्या थी वह 65 थी तथा भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 16 पदक जिसमें 8 गोल्ड 1 सिल्वर तथा 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं हासिल करके पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। यह डेफलिम्पिक्स में भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस बार निशानेबाजी टीम ने सर्वाधिक 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। डेफलिम्पिक्स 2021 का जो आयोजन हुआ था ब्राजील के कैक्सियस डो सूल में इसका आयोजन किया गया था। कैक्सियस डो सूल में इसका आयोजन डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने जर्मनी को पछाड़कर विश्व में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है। इसका जो रिपोर्ट था वह ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है वो जर्मनी को पीछे छोड़ करके विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन या लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन चुका है। पहले स्थान पर अभी भी चीन का कब्जा है, उसके पश्चात अमेरिका और जापान का स्थान है। चीन, अमेरिका और जापान के पश्चात भारत का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है या उम्मीद जताई गई है कि भारत जो है 2025 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन जाएगा। OICA का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली डेस कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2022।
यह दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। यह दिवस उन वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने HIV वायरस से निपटने के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। और इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1998 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि इंडिगो एयरलाइंस ने पीटर एल्वर्स को अपने नए CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इंडिगो की मूल कंपनी कौन है? तो इंटर ग्लोब एविएशन। ध्यान रखिएगा, इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन है और इंटर ग्लोब एविएशन जो इंडिगो के नाम से जानी जाती है और यह भारत में कम लागत वाली एयरलाइन सुविधा प्रदान करती है। पीटर एल्वर्स इंडिगो के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे और जो 71 वर्ष की आयु में इस पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि पीटर एल्वर्स इंडिगो एयरलाइंस के पहले विदेशी मुख्य कार्यकारी हैं तथा इंडिगो का वर्तमान में भारतीय एविएशन सेक्टर में जो हिस्सा है वह 53.5% है, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। नेक्स्ट है कि 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि अनिल बैजल 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के 21वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इनसे पूर्व दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग थे तथा इन्होंने अपने कार्यकाल का 5 साल और 4 महीने से अधिक का लंबा कार्यकाल पूरा किया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान समय में 16 मई से जमैका के दौरे में हैं, उन्होंने 17 मई को किंगस्टन जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है तथा ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व उन्होंने जमैका में एक सड़क जिसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर एवेन्यू रखा गया था उसका उद्घाटन किया था। जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन और वहाँ के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस है। एंड्रयू होल्नेस तथा जमैका की मुद्रा जमैकन डॉलर है। ध्यान रखिएगा, जमैका की मुद्रा जमैकन डॉलर है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ जी परियोजना। तो इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने गुजरात सरकार को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी प्रदान की है और यह जो परियोजना है मूल रूप से गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके तहत कार्य किया जाएगा और श्रेष्ठ जी परियोजना का पूर्ण रूप है सिस्टम रिफॉर्म्स एडवेंचर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। इसके द्वारा गुजरात सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगी, साथ ही साथ राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने की पहल भी गुजरात सरकार के द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमक्खी दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है तथा इस दिवस के अवसर पर लोगों को और पर्यावरण का समर्थन करने में मधुमक्खियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार 2022 के विश्व मधुमक्खी दिवस का मुख्य विषय या थीम था बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालक एंटोन जानसा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट है कि मुशफिकुर रहीम 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं और यह कारनामा उन्होंने टेस्ट मैचों के दौरान किया है तथा 5000 रन बनाने वाले वो पहले क्रिकेटर होने का उन्हें गौरव हासिल हुआ है। बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर होने का गौरव
हासिल हुआ है। इसके अतिरिक्त वह यह कारनामा करने वाले विश्व के 99वें क्रिकेटर बन गए हैं। मुशफिकुर रहीम इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें 22 साल का समय लगा तथा उन्होंने वर्तमान में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जो है 18 मई को शतक बनाया और उसी के दौरान वो 5000 रन पूरा करने वाले प्रथम बांग्लादेशी क्रिकेटर भी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन फिल्म का जो सह प्रोडक्शन है वह भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। हाल ही में इस मूवी का जो है 90 सेकंड का एक ट्रेलर जारी हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन द मेकिंग ऑफ अ नेशन मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन जो फिल्म है इसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है। फिल्म के सह प्रोडक्शन के समझौते पर जनवरी 2020 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ था और उसी समझौते के आधार पर इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है निखत जरीन। भारत की बॉक्सर निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह 5वीं भारतीय महिला बन चुकी हैं। निखत जरीन से पूर्व यदि हम लोग देखें तो मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेख केसी ने विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। निखत जरीन 19 मई को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में यह कारनामा किया है। उन्होंने 52 किग्रा वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को घूसा मार करके स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। नेक्स्ट है 41वें हुनर हाट का जो आयोजन है वह आगरा में किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा 19 मई को आगरा में किया गया है। हुनर हाट जो है वह कारीगर, शिल्पकार और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में पहुंच प्रदान करवाता है और रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है कि टाटा प्रोजेक्ट्स के सीईओ के रूप में विनायक पाई की नियुक्ति की गई है। टाटा प्रोजेक्ट्स जो कि वर्तमान समय में भारत के नए संसद भवन के निर्माण के साथ साथ देश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, उसके सीईओ के रूप में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वाड लीडर्स समिट जो है वह 24 मई 2022 को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो जाएंगे। जापान तथा भारत के अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उल्लेखनीय तथ्य है कि क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद तंत्र है। नेक्स्ट है स्काई रूट ने हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट का रॉकेट चरण का अपना परीक्षण पूर्ण किया है, यानी संपूर्ण अवधि के लिए इस रॉकेट का परीक्षण स्काई रूट ने किया है। स्काई रूट हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप एरोस्पेस कंपनी है तथा यह अपने पूरी अवधि के परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके द्वारा निर्मित रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है, जो भारत के प्रख्यात अंतरिक्ष साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और विक्रम 1 जो है भारत में वाणिज्यिक मिशनों के लिए निजी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया यह पहला रॉकेट होने वाला है। यह रॉकेट त्रिस्तरीय ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट है। इसके तीसरे चरण का जो नाम है वह भारतीय राष्ट्रपति और रॉकेट वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा है। विक्रम 1 के तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया है? कलाम 100। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है
कि केरल जो है भारत का पहला राज्य होगा जो स्टेट स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह जो है केरल सरकार के द्वारा 1 नवंबर को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा केरल सरकार फिल्म प्रेमियों को उनकी पसंद की फिल्में, लघु फिल्में और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला प्रदान करेगी। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस OTT प्लेटफॉर्म का जो शुभारंभ है वह 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस केरल पिरवी के साथ ही होगा। आज का द करंट अफेयर्स शो का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।